नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2024-25 का जो हाल ही में पेपर होने वाला है, उसी का हमने यहाँ पर न्यू मॉडल पेपर तैयार किया है। जो कई पेपरों को मिला करके हमने इसे तैयार किया है, जो पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, इसके पहले हमने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर अपलोड किया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और जल्द ही इसका यहाँ पर साल पेपर आ जाएगा। आज हम यहाँ पर पेपर के बारे में बताएंगे सर, जल्द ही इसका आपको साल पेपर भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का यहाँ पर एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स पेपर है, वो भी पेपर फर्स्ट है। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, यही पेपर का नेम है। देखिए यहाँ पर जो समय होता है वह टाइम 2 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का होता है। अब यहाँ से चलिए, यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है, जिसे हम खंड आ कहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिए गए हैं, नोट में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नोट में है कि अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर कह रहा है जो है सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे आपको। सेक्शन ए से टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से पेपर को यहाँ पर शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सेक्शन ए का। और यहाँ पर जो सब सीमा है वह जो है 50 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन कीजिए ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अर्थात यहाँ पर जो है ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिफाइन करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि सो दैट दिखाइए एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 6 इरिड्यूसिबल होता है इन क्यू एक्स पर। आपको यहाँ जो इक्वेशन दिया गया इसे दिखाना है कि यह इरिड्यूसिबल होता है इन क्यू एक्स पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिफाइन कीजिए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, गिव एन एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या पेपर में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर हमें जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा पढ़ते हैं। डिफाइन कीजिए इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देख लेते हैं सेक्शन ए का। राइट द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल टू दिया गया है x1² प्लस 4x1s2 प्लस 3x2²। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट फॉर्म इक्वेशन दिया गया इसे मैट्रिक फॉर्म में आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए समाप्त होता है। सेक्शन बी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर, सेक्शन बी खंडवा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ टू ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है जो है सेक्शन बी में आपको टोटल जो है यहाँ पर दिया गया है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ पर यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स हैं, नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि टोटल आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 36 मार्क्स मिलेंगे। और जो सब सीमा है यहाँ पर 225 वर्डों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब यहाँ से चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन ए का, सो दैट द सेट ऑफ IG ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इट्स ऑटोमॉर्फिज्म। हमें यह जो है यहाँ पर दिखाना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है इसका, स्टेट एंड प्रूव द आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर मैं जो है आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया का एक स्टेटमेंट लिखना है, साथ ही साथ इसका प्रूफ ही यहाँ पर करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, एक्सप्लेन द लीनियर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो है कामा है, एक्सप्लेन कीजिए लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। अर्थात लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, यह भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में कई बार आ चुका है। स्टेट एंड प्रूव द कैली हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ पर जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ ही साथ इसका प्रूफ भी देना है।
अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए यहाँ पर है, फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ सेट बी है, जहाँ पर यहाँ पर जिसका डुअल बेसिस ज्ञात करना है, जो सेट बी दिए गए हैं। पहला 1 - 1 3 है, दूसरा 0 1 - 1 और यहाँ पर 0 3 - 2 है फॉर ए वी टू आर पर। यहाँ पर हमें डुअल बेसिस ऑफ बेसिस सेट दिया गया अर्थात सेट एक बी दिया गया है जिसका डुअल बेसिस ज्ञात करना है फॉर बी टू आर पर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ई है, स्टेट एंड प्रूव द आइंस्टीन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जो है दिए इसमें जो है हमें यहाँ स्टेट लिखनी है, स्टेट और प्रूफ दोनों यहाँ पर लिखा गया है, या क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आइंस्टीन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जी है, सो दैट जेड ऑफ आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी सच दैट ए और बी इक्वल टू, यहाँ पर जेड है, द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज, यहाँ पर जो ए और बी जो बिलोंग्स करता है वह इंटीजर में है जेड पे। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज इन यूक्लिडियन डोमेन, यहाँ पर हमें इसे दिखाना है कि ये जो रिंग यहाँ दिया गया है जेड ऑफ आई इक्वल टू ए प्लस आई बी सच दैट ए और बी जो बिलोंग्स करता है जेड में, या रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जो है इसे यूक्लिडियन डोमेन पर होगा, इसे हमें प्रूव करना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर जिसे हम खंडसा कहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए नोट में क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर ईच क्वेश्चन इज 475 वर्थ। अर्थात सेक्शन सी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 4 को, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, यदि 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, स्टेट एंड प्रूव द साइलो फर्स्ट थ्योरम। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में हर साल आता है, और साथ ही साथ साइलो की फर्स्ट सेकंड और तीन थ्योरम है, जिनमें से तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थ्योरम ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन सेकंड और थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, आप उसको भी लगा लीजिए, उसका भी प्रूफ कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूव द साइलो फर्स्ट थ्योरम। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, prove that the orthogonal subsets containing non-zero vectors of a inner product space is a linearly independent but converse need not be a true। यहाँ पर कह रहा है जो ऑर्थोगोनल सबसेट होता है कंटेनिंग करता है नॉन जीरो वेक्टर ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, बट इसका जो है कन्वर्स जो है नीड नॉट, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होता है। आपको इसी को प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर देखिए, सो दैट द मैप है टी सच दैट वी टू आर स्टैंड टू वी थ्री आर। डिफाइन करना, जहाँ पर दिया गया टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी और वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू आर इंटू वी थ्री आर पर। फाइंड द रेंज रैंक नल स्पेस एंड नॉवेल्टी ऑफ टू। अब यहाँ से इसकी रेंज रैंक नल स्पेस और नॉवेल्टी ऑफ टी जो है तीनों ज्ञात करनी है यहाँ पर आपको। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर डी, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी है, अप्लाई द ग्राम श्मिट प्रोसेस आप द वेक्टर वी u1 इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 1 0 1, u2 इक्वल टू दिया गया है 1 0 -1, u3 इक्वल टू 0 3 4 टू ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर R3R विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पर जो है ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाकर इसे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए ये पेपर समाप्त होता है, जल्द ही आपको इसका सॉल्व पेपर मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी देख लें इसे। अब यहाँ से इसका जल्दी सॉल्व पेपर आएगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इसका जो है सेकंड पेपर और थर्ड पेपर है, इसमें इलेक्टिव है, दोनों में से कोई एक चुन कर यहाँ पर आपको पेपर देना है। तो आपका जो पेपर होगा वह दोनों पेपर आएगा, उसके बाद यहाँ पर तीनों पेपर आपको सॉल्व पेपर इसका जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।